हेली वेल्च को लोगों ने शुरू में जीनियस समझा, जिसने एक मीम का यूज करके अपना करियर भी बनाया और लाखों डॉलर भी कमा लिए। लेकिन ये सिर्फ 176 डेज तक ही रहा, जब उसने रियलाइज किया कि सक्सेस एक नाइटमेयर भी बन सकती है। ये सब शुरू हुआ एक यूट्यूब चैनल टिम एंड डीटीवी पर, जिनके सिर्फ 20,000 ही सब्सक्राइबर थे। ये चैनल स्ट्रीट इंटरव्यू करता था नेशविल, टेनेसी में। एक दिन वो दो अननोन लोगों चेल्सी और उसकी दोस्त हेली वेल्च का इंटरव्यू करता है रोड पे। ये दोनों ही लड़कियां थोड़ी सी ड्रंक थी और मजेदार सवालों के जवाब दे रही थी। एक सवाल था ब्रेकअप के बाद लड़कियां कैसे मूव करती हैं। इसका जवाब तो चेल्सी देती है, लेकिन इसके बाद अगली क्वेश्चन का जवाब 12 अल्फाज में हेली वेल्च देती है, जो हिस्ट्री बदल देने वाले थे। What's one move in bed that makes a man go crazy every time? और इसका जवाब हेली ने दिया, You gotta give him that huck to and spit on that thing. You get me? I don't get you. I think you gotta demonstrate. Huck to and spit No, on like- it. Spit on it. इसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर 11 जून 2024 को डेरिस घर बैठ के इस वीडियो को एडिट करता है। एडिट करने के बाद उसे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर देता है। उसके पास कुछ ही 1000 फॉलोअर थे, लेकिन इसके बावजूद भी एल्गोरिथम ने इस वीडियो को वायरल बना दिया। ये वीडियो 18 मिलियन व्यूज और 100 के लाइक्स तक जाके पहुंचती है। डेरिस का कहना था, मुझे लगा ये सिर्फ इतना ही बढ़ेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद मिलियन एक और बढ़ गए। उसको यकीन नहीं हो रहा था। And I go back like an hour later and the views done went up by like 1 million. I was like, oh my god, there is no way that just happened. Another big jump on TikTok. TikTok के ऊपर भी ये वीडियो वायरल हो गई। लोग हेली को बहुत पसंद करने लगे और अपने अपने कमेंट्स भी करने लगे। ये वाइब है, इस लड़की को हर हाल में प्रोटेक्ट करो, हक टू फॉर प्रेसिडेंट। जब हेली को पता चलता है कि वो काफी वायरल जा रही है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि वो अपने इस फेम को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पा रही होती। हर कंटेंट क्रिएटर हेली की इस वीडियो के अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके इसको रीपोस्ट कर रहे होते हैं। हेली इस पर कहती है सब लोग पैसा कमा रहे हैं, मर्चेंडाइज बेच रहे हैं अपनी। इवन वो लड़का जिसने उसकी वीडियो बनाई और पोस्ट की, वो भी पैसे कमा रहा है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, जबकि सब उसका है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है हक टू ऑफिशियल। एक रैंडम कंपनी हेली वेल्च के वर्ड्स यूज करना चाहती है, लेकिन वो ये कहती है कि भाई हमसे मर्चेंडाइज खरीदो और इसका हिस्सा हेली वेल्च को भी जाएगा। शर्ट्स के ऊपर हक टू लिखा होता है और जितनी भी शर्टें होती हैं वो सारी की सारी बिक जाती हैं और फिर हेली वेल्च को उसका हिस्सा मिलता है। हेली के पर्स के अंदर पैसे आने के बाद वो अपने हैट्स लॉन्च करती है, जो एक हैट 30 से 40 डॉलर की बेच रही थी, और सिर्फ 9 दिन के अंदर वो अनाउंस करती है कि जितनी भी उसकी हैट्स थी हक टू की, वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रोलिंग स्टोन, हेली ने 65,000 से ज्यादा मर्चेंडाइज बेची। इवन जो रोगन ने भी कहा ये लड़की अब पैसे कमा रही है, अब तो मर्च भी है इसकी और मुझे भी इसकी एक शर्ट खरीदनी है। इवन वो अपने हैट्स के ऊपर सिग्नेचर भी कर रही थी। वो कहते हैं ये सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है। Funny, there's merch now. There's like Hawk 2 merch. Oh, I need to buy a shirt. Yeah. Look at her. She's signing fucking hats. Only in America. ये सब हेली के लिए एक सक्सेस थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोग अभी भी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है। बस इतना पता था उसका नाम हेली वेल्च है। सोशल मीडिया के ऊपर उसका कोई भी अकाउंट नहीं था और इस चीज का वो खुद बताती भी है। I was sitting there, I was giggling. I was like, they're like, where is she? I'm like, right here, but you don't know it. हेली को ढूंढना एक चैलेंज बन गया था। इंस्टाग्राम पर लोग कह रहे थे उसामा बिन लादेन को ढूंढना आसान था इसके कंपैरिजन में, और कुछ लोग कह रहे थे ये प्री स्कूल टीचर है, और कुछ ने कहा ये बार में काम करती है। लेकिन ये जितनी भी अफवाहें होती हैं सारी गलत निकलती हैं, क्योंकि वो एक अपने इंटरव्यू में क्लियर कर देती है सब कुछ। I worked in a spring factory. I'm not a school teacher. That was my next question, because Or a everyone said that bartender. you were a teacher and got fired from your job. No, I'm not even old enough to be a teacher. ये हेली की कहानी थी, जो मीम से शुरू हुई एक वायरल फेम तक आ गई, लेकिन सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आई। तुम लोगों में से किसी न किसी ने ये जरूर सुना होगा एक लड़की है जो अपने फार्ट्स बेचती है, अपने गैस बेचती है, और ऐसे वो लड़की मिलियनर भी बन चुकी है। और ये कितना वाहियात और घटिया डिस्कस्टिंग है। तो सेम ये चीज अप्रोच की गई है इसको भी। $600 like 3 days ago for me to spit in a jar and sell it. That is revolting. जैसा कि तुमने खुद सुना, ये खुद कह रही है इसको $600 का ऑफर है 3 दिन पहले जार के अंदर थूक डालकर बेचने के लिए। लोग इससे गलत चीजों की डिमांड करते, इस वजह से इसने अपने लिए एक सोशल मीडिया टीम हायर कर ली। वो कहती है अब मेरे पास पूरी एक मैनेजमेंट टीम है, एक मैनेजर, एक प्रोफेशनल फोटो शूटर जो बड़े कैमरे के साथ आता है, और ये सब एक ही हफ्ते में हो गया है। You have a full management team. You have a manager now. Oh, You have a yeah. shooter. She comes in with like this big ass camera. Like she's the real deal. Already, this happened like a week ago. Yes, ma'am. लेकिन हेली की सडन कमर्शियलाइजेशन की वजह से उसकी ऑडियंस नाराज हो गई। लोग कहने लगे एक ड्रंक जोक की वजह से एक हफ्ते के अंदर मैनेजमेंट टीम, ये दुनिया पागल है। हेली जैक बरियन के कॉन्सर्ट में भी आने लगी और उन्होंने अपना मर्च बहुत बड़े स्केल पर बेचना शुरू कर दिया। You already have a deal with Spencer's? That's awesome. You gotta Like be every kidding me. Spencer's everywhere. What can I go buy at Spencer's here? I Hat, got shirts. shirts. इसके अलावा उसने मल्टीपल स्टोर्स के अंदर अपनी हैट्स और शर्ट्स बेचने शुरू कर दी। जेक पोल तक जाके पहुंची, उससे दोस्ती कर ली। TMZ उसके पीछे पड़ गई सिर्फ और सिर्फ उसकी पाँव की तस्वीरें लेने के लिए। They want pictures of your toes. I don't want to sell pictures of my toes. No. लेकिन हेली कहती है मैं अपने पाँव की तस्वीरें नहीं बेचना चाहती। एमिनेम ने अपने नए एल्बम की प्रमोशन के लिए उसका फ्रेज यूज किया। इसके अलावा
लोगों ने हक थू के टैटू भी बनवाने शुरू कर दिए। एक महीने के अंदर हेली के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए और वो क्लब्स में सिर्फ अपीयर होने के $30,000 चार्ज कर रही थी। लेकिन सक्सेस जब बिना चैलेंज के मिले तो वो खुद चैलेंज बन जाती है। हेली के इंस्टाग्राम के अकाउंट बदलने लगे। पहले लोग कहते थे ये नेशनल ट्रेजर है, इसे सेफ रखो। अब लोग कहते हैं ये बंद होना चाहिए, ये एम्बैरेसिंग है, क्लाउन्स को फेमस करना बंद करो। अब उसे रियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वो बताती है कि मुझे अपने पापा को कन्विंस करना पड़ता है जो हमारे घर के बाहर पपराजी हैं वो उनको शूट ना करें, और वो 2 हफ्ते से हमारे घर के बाहर कैंप करके बैठे हैं। I have to convince my papa not to shoot the paparazzi outside of our house every day because they've been camped out here for like 2 weeks. It's really strange. I can't really go in public by myself anymore. I'm paranoid of getting kidnapped or something. Because there was a video of you with 5 security guards. Is that because you're paranoid about that? Yes. And I'm little too, so I mean I can't really defend myself. ये सब एक पैरानोया बन चुका है। मैं अब पब्लिक में बाहर नहीं जा सकती, मुझे किडनैपिंग का डर लगता है, मैं छोटी हूँ तो अपना डिफेंड नहीं कर सकती। एट दिस पॉइंट हेली को फेम का डार्क साइड समझ में आने लगा। जब उसे पूछा गया कि फेम का सबसे बुरा हिस्सा क्या है तो उसने कहा जब सब तुम्हें देखते हैं, तुम किसी भी कमरे में जाते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, अनसेफ लगता है। What's the worst part about being famous? Everybody looking at you when you walk into a room. You don't like that? No. Does that feel unsafe a little bit? Yeah, just a little bit. लेकिन ये सब पॉडकास्ट के ऊपर बोलना एक बहाना ही था। फिर भी उसने अपने फेम का फायदा उठाना जारी रखा। उसने अपना एक फैन फिक्स लॉन्च किया जो एक सेफ फॉर वर्क ओनली फैन जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें $10 पर मंथ चार्ज होता है। इसके अलावा उसने AI डेटिंग ऐप भी लॉन्च किया पोकीटोल के नाम से, लेकिन तुम इसके रिव्यूज देख ही सकते हो, डिस्कस्टिंग कहा गया है। उसका टॉक टू पॉडकास्ट भी लॉन्च हुआ जो जेक पॉल की गैम्बलिंग कंपनी को प्रमोट करने का एक जरिया था। पॉडकास्ट इतना बेकार था कि जेक पॉल ने खुद भी उसका मजाक उड़ाया। Why did you decide to start Talk to Her? It's just stuff that has never been talked about in modern history. Scientific, historic, revolutionary wisdom. It's just an honor to be pushing humanity forward in that type of way. खुद क्लेम करता है ये पॉडकास्ट एक साइंटिफिक, हिस्टोरिक और revolutionary प्रोजेक्ट था। I mean ऐसी चीजें जो मॉडर्न हिस्ट्री में कभी डिस्कस नहीं हुई। ह्यूमैनिटी को एक आगे ले जाने का ऑनर था, लेकिन ऑडियंस के रिएक्शन बिल्कुल इससे उल्टे थे। हर कोई कमेंट्स में ट्रोल करते हुए मजे ले रहे थे। मेरा फोन 1% पर था जब ये पोस्ट हुआ। मैंने अपनी दादी की लाइफ सपोर्ट को अनप्लग कर दिया इसे चार्ज करने के लिए। मैं 30 साल से ड्रग से क्लीन था, लेकिन टॉक थू की वजह से दोबारा शुरू कर दिया। इस सरकाज़म के बावजूद ट्रोलिंग ने पॉडकास्ट को एक ऑलमोस्ट परफेक्ट IMDb स्कोर दिया। इससे एक जॉनरा डिफाइनिंग मास्टरपीस कहा, लेकिन डिसलाइक की तादाद पॉडकास्ट की असल क्वालिटी को बेहतर दिखाती है। खैर तो हेली का नेक्स्ट स्टेप उसकी बढ़ती हुई प्रॉब्लम का सबब बना। मार्क क्यूबिन के साथ उसने एक एपिसोड होस्ट किया जिसमें उसने क्रिप्टो के कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस किया। क्यूबिन ने अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और हेली ने इसे कनेक्ट करते हुए अपने क्रिप्टो वेंचर का जिक्र किया। Do you do anything with crypto? Yeah, I do a lot with crypto actually. I've got a shit ton of Bitcoin and Ethereum. और ठीक कुछ ही दिन के बाद उसने मीम कॉइन बनाने का प्लान अनाउंस किया और अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने फेवरेट मीम कॉइन की प्रमोशन शुरू कर दी। Michael Saylor speak at the Bitcoin conference. I have decided to start putting some money into crypto, and I just want to say, oh my God, thank you so much, Mr. Saylor. If I want a meme coin, can I give you some tokens? Yeah, I'll give you my wallet. Okay. But are you sure you're gonna launch? I don't know. I'm not a big fan about meme coins. हक थू मीम कॉइन 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक 176 दिन के अंदर वायरल होने के बाद। My Hawk meme coin is live. लेकिन कम्युनिटी नोट्स ने इसे एक्सपोज किया कि कॉइन्स का 96% सप्लाई सिर्फ 10 वॉलेट में था जो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते थे। इसके अलावा यूजर्स ने भी यही कहा कि ये स्कैम है। हेली जवाब देती है फेक न्यूज, लेकिन अप्रिशिएट करती है आपके कंसर्न्स के लिए, आई मीन कम्युनिटी को बचाने के लिए। तो उसके कॉइन लॉन्च होने के बाद लोगों ने अपने लॉसेस शेयर किए, तो एकदम से इतने लॉसेस होने के बाद लोगों ने आंसर मांगने शुरू किए। There's a lot of negativity in the space. I think crypto brings the mentally ill into this thing. If you guys are in crypto, you're most likely mentally ill. It's just a bunch of miserable people trying to farm engagement and hate. हेली का को-क्रिएटर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है क्रिप्टो स्पेस नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जो इसमें लोग हैं वो सब मेंटल इल हैं। हेली ने ब्लेम स्नैपर बोट्स पर डाल दिया। We got snipe botted today, but we didn't sell a single token. But I just want to say, screw the sniper bots, and I'm not going anywhere. और कहा हमने एक भी टोकन नहीं बेचा, स्नैपर बोट्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर आप लोगों में से कोई भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो जाओ कॉफी जिले को सब्सक्राइब करो, ये तुम्हें स्कैम होने से बचा सकता किसी भी करेंसी में, बिकॉज आई वांट यू टू कीप सेफ। क्रिप्टो स्कैम को एक्सपोज करने वाले कॉफी जिले ने हेली के प्रोजेक्ट को एक मिजरेबल और हॉरिफिक लॉन्च कहा। This is one of the most miserable, horrible launches I've ever seen in my life. Okay, then why the fuck are you on? वो कॉल पे लाइव पूछता है अगर लोगों का नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट किसका हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ प्रोजेक्ट क्रिएटर का
और क्रिएटर कौन है? हेली वेल्च। Someone just made over $1 million on fees. Who made it? The creator. Which is who? That belongs to the project. Who's the project? Who is the project? Haley Welch, right? This is the worst tokenomics I've ever seen, and it is a scam. It's not a scam. The tokenomics are a scam. You can say whatever you want about it. You can cry defamation. That's my opinion. It's a scam. वो टोकनॉमिक्स को वर्स्ट एवर सीन और स्कैम कहता है। हेली से बार बार डिनाई करती रही, लेकिन ज्यादा प्रेशर देने के ऊपर हेली ने भागना ही सही समझा। I hate to interrupt you, Nick, but anywho, I'm gonna go to bed and I'll see you guys tomorrow. सिर्फ एक क्लास एक्शन लॉ सूट ने उन्हें वापस लाया, जिसमें प्लेंटिफ्स ने कलेक्टिव 150 के लॉस क्लेम किया। तो हेली उनका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करती है और कहती है जिनका भी लॉस हुआ है वो बेरविक लॉ से कॉन्टेक्ट करें। लेकिन हेली की इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट के वो लैविश हॉलिडे मना रही है। वो देखने के बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ये पैसा हमारा है, अब इसका अगला डेस्टिनेशन जेल ही होना चाहिए।